अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट की हुई है। साथ साथ हम रिजल्ट कर रहे हैं और साथ साथ हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि अगर जो लिमिट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे और उनसे रिलेटेड हम कुछ फिर अहम रिजल्ट्स करेंगे और फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। इसके लिए आप देखें, आपके पेज नंबर 22 पे है एग्जाम्पल नंबर 2। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। वैल्यूएट कहा है उसमें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। ठीक है, अब जब लिमिट माइनस है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे, वेरिएबल किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। ठीक है, तो इसको आपने कैसे करना है? डिनोमिनेटर में जो हमारा पॉलिनोमियल आ रहा है, ठीक है, ये उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही है, हमने उससे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें अब हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स क्यूब, और एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। हाईएस्ट पावर इसमें एक्स क्यूब है, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय एक्स क्यूब। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू infinity 5x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 ओवर माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। ठीक है, डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अलग अलग सबके नीचे जब डिवाइड होगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो यहाँ पे माइनस 10 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब ओवर माइनस 3 प्लस 10 ओवर एक्स प्लस 50 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, आप क्या करेंगे? अब लिमिट लेंगे। ठीक है, लिमिट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है, ऊपर वाले की लिमिट अलग उसी फार्मूला से। ये जो पीछे हमने इसके कुछ थ्योरम्स किए थे, जब फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं तो अलग अलग लिमिट आएगी, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी सबकी अलग अलग लिमिट, अगर डिवीजन है दो फंक्शंस की तो भी दोनों की अलग अलग लिमिट आएगी। इन्फिनिटी -3 प्लस 10 ओवर एक्स प्लस 50 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी ही आ रहा है। ठीक है, हमने डिवाइड किया, रूल हमारा यही रहना है। जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो रूल हमारा यही रहना है कि जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है उससे हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी आ रही है तो मजबूरी बन गई 10 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी क्यूब ओवर -3 प्लस 10 ओवर इन्फिनिटी प्लस 50 ओवर इन्फिनिटी क्यूब। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी माइनस समथिंग डिवाइडिंग ओवर इन्फिनिटी इज 0 प्लस 0 ओवर -3 प्लस 0 प्लस 0
तो इस इन्फिनिटी की वजह से इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, आगे हम जीरो क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं अभी भी। इसमें एक्स किसको अप्रोच कर रहा था, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। अच्छा, एग्जांपल नंबर 3 देखें, वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है एक्स। ये है 4x पावर 4 माइनस 5x पावर 3 ओवर 3x पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, उसमें क्या था, पिछले वाले में x जो था हमारा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा था। इसमें क्या है, इसमें x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हमने इसमें x किसको मूव कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। इट मीन्स x जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे x क्या है हमारा, सिंस x इज लेस देन 0, चूंकि x नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, उसकी अप्रोच किस तरफ है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इस वजह से जो हमारा x है वो लेस देन 0 होगा। अब इसमें भी रूल वही है, जो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है उससे हमने डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा x क्या होगा, माइनस। ठीक है, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बाय माइनस एक्स की पावर 5। ठीक है, इसकी वजह से, इस वजह से ये क्या आएगा, माइनस एक्स पावर 5। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, 4x पावर 4 माइनस 5x पावर 3 ओवर 3x पावर 5 प्लस 1। जब इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4x4 ओवर माइनस एक्स पावर 5 माइनस 5x3 ओवर माइनस एक्स पावर 5 ओवर 3x5 ओवर माइनस एक्स पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर ओवर माइनस एक्स पावर 5 प्लस 1 ओवर माइनस एक्स पावर 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 4 ओवर एक्स। ठीक है, आगे क्या आएगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर माइनस 3, ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब और ये माइनस 1 ओवर एक्स पावर 5। ठीक है, अब ये जब लिमिट लगाएंगे तो ये -4 ओवर, ये किसको -4 ओवर एक्स ये मूव करेगा। अगर लिमिट लगाई 5 ओवर, ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली अगर ये कह दें, ये लिमिट लगाने के बाद ये -4 ओवर माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो ये आ जाना है 0, यहाँ पे भी 0, और ये -3 ये भी 0 आएगा और ये भी 0, तो पूरे का आंसर 0 आ गया। आगे चलते हैं।
थोड़ा सा ये आपका यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो आंसर, इसमें तो बाय चांस ही एक में इन्फिनिटी आ गया दूसरे में ज़ीरो आ गया, जब पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो आंसर क्या आता है, और जब नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो आंसर पे क्या फ़र्क पड़ता है, सेम लिमिट होने से, ठीक है, लिमिट डिफरेंट होने से। इसमें एक और देखते हैं जिसमें केस एक ही हो। फोर्थ देखें, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3x ओवर 3 + 4x स्क्वायर, ठीक है। x किसको अप्रोच कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। सिंस x इज लेस देन 0, तो हमने क्या रूल है हमारे पास, जब इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, तो इसमें क्या हाईएस्ट पावर बननी है ये, ठीक है। तो इसका हम लेंगे मॉड, ठीक है। ये मॉड होता है। मॉड की आगे क्या डेफिनेशन है, इज +x if x is greater than 0 और -x if x is less than 0. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड। अब हम यहाँ पे यही यूज करेंगे। अब इस केस में x क्या है, लेस देन 0, तो यहाँ पे इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को -x से, वजह x इज लेस देन 0, ठीक है, 0। तो यहाँ पे डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, थ्री + 4x स्क्वायर, it will be equal to 2 over -x minus 3x over -x over, ठीक है। और जब ये स्क्वायर रूट में जाएगा तो ये 3 over, तो यहाँ पे ये x स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे ये 4, ठीक है। ये हमारे पास आएगा and we are left with limit x approaches to minus infinity, ये 2 over प्लस ये कैंसल, +3 over 3 over x स्क्वायर +4, ठीक है। जब लिमिट लगेगी तो क्या आएगा, ये 0, ये 3, दिस इज ऑल्सो 0, ये 4, तो इसका आंसर आ गया 3/4 स्क्वायर रूट, इट विल बी इक्वल टू 3/2, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन यही है, सिर्फ लिमिट चेंज है, इसमें माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, उसमें प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 2 minus 3x over 3 plus 4x square whole square root। अब इसमें फर्क क्या है, पिछले वाले में x 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा था और इसमें
एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। ओके, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय किससे डिवाइड करना है, इनफैक्ट ठीक है, जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, इट विल बी इक्वल टू दिस। और इस केस में एक्स क्या है, हियर एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एक्स हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इससे हम अप एंड डाउन को डिवाइड करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू positive infinity 2 minus 3x over 3 plus 4x square, it will be equal to 2 over x minus 3x over x 3 over x square plus 4 square root, तो ये 0 आएगा, ये कैंसल। अच्छा, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/x माइनस 3, मैं स्टेप छोड़ रही थी उसमें से, लेकिन सारे करने चाहिए ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। ओवर 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, लिमिट लगाएंगे तो ये 0, समथिंग डिवाइडिंग ओवर इन्फिनिटी इज 0, माइनस 3 ओवर दिस इज आल्सो 0 प्लस 4, और यहाँ पे 3 ओवर 4 इट विल बी इक्वल टू -3/4। ठीक है, क्वेश्चन सेम था, लिमिट डिफरेंट थी। ठीक है, तो आंसर भी डिफरेंट आया। इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा था तो हमने पॉजिटिव एक्स से डिवाइड किया। ठीक है, उसमें नेगेटिव की तरफ था, एक्स लेस देन 0 था, तो हमने माइनस एक्स से डिवाइड किया, ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आगे मूव करते हैं, कुछ अहम रिजल्ट्स हैं। उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करें या नेगेटिव की तरफ मूव करें तो हमने किस से डिवाइड करना है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मुश्किल आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं, पेज नंबर 23 पे है 1.5.5 रिजल्ट है एक, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये e के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये 1 प्लस 1 ओवर n। ठीक है, अच्छा बच्चों, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में बाइनोमियल थ्योरम भी करते हैं और उसके बाद बाइनोमियल सीरीज करते हैं। यहाँ पे आप लगेगी बाइनोमियल सीरीज, यहाँ पे मैं ज़रा आपको रिवाइज करवा दूँ। बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस n इंटू एक्स n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, अब इस पे हम लगाएंगे बाइनोमियल सीरीज, ये वाली। 1 प्लस n इंटू 1 ओवर n प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर n स्क्वेयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 ओवर n पावर क्यूब। ठीक है,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और ये भी 1, ठीक है। ये 1/n² है, एक n इसके साथ कैंसल, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 उस n को हम इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ये n² था, n² बनेगा, वो एक इसके साथ कैंसल, तो ये हमारे पास 1/n बनेगा, ठीक है। ये 1/2 फैक्टोरियल को मैंने थोड़ा सा तरतीब से मैं लिख रही हूँ, इसको मैंने बाहर लिख लिया, जो ये n था उसको मैंने इस पूरे के नीचे लिख लिया। यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगी, एक n यहाँ से इसके साथ कैंसल, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये मैं आपको करके बताऊँ, वरना आपको समझ नहीं आएगी। 1 + 1 + n × n-1/2 फैक्टोरियल, n² था, ये इसके साथ कैंसल, ठीक है। n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल, n³ + so on, ये n इसके साथ एक कैंसल, पावर रूल से होगा, ठीक है। +1/2 फैक्टोरियल n-1, अब यहाँ से जो एक n बचेगा वो इसके नीचे लिख लिया। अब n² था यहाँ पे, ठीक है, ये n² इसके साथ कैंसल हो गए, ठीक है। 1/3 फैक्टोरियल, अब उस एक n को मैं इसके नीचे लिख लूँगी, n-1/n, ठीक है, और एक n को मैंने इधर लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ पे जो n² होगा, ठीक है, उसको मैंने ऐसे एक इसके साथ डिवीजन में लिख लिया और एक इसके साथ, मल्टीप्लिकेशन है। अब मज़ीद आगे देखें क्या बनती है इसकी शक्ल। It will be equal to 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल, अब ये क्या आएगा 1 - 1/n, ठीक है। इसको अगर n/n - 1/n किया तो ये आएगा 1 - 1/n + 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये भी 1 - 1/n और ये 1 - 2/n + so on, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। हम लेंगे इसकी अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n, ठीक है। दोनों तरफ जब हमने लिमिट अप्लाई की, ठीक है, ये ऐड कर लेंगे, 2 + 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n, ठीक है। अब जब लिमिट अप्लाई होनी है तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ वहाँ अप्लाई होगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ लिमिट अप्लाई होगी, तो 1/n किसको एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब n ने इंफिनिटी को अप्रोच करना है तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, ये अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो 1/n जो है वो भी इसमें ये टर्म पहले वाले में से, इसमें से ये, इसमें से ये, आगे ऐसा ही सिलसिला चलता जाएगा, वो सारी की सारी 2/n, ठीक है, और 3/n, ऐसा ही सिलसिला चलता रहना है। वो तमाम टर्म्स किसको अप्रोच करेंगी, 0 को, ठीक है। ऑल टेंड्स टू 0, 1/n भी यहाँ all tends to 0, all terms
टेंड्स टू 0, ठीक है। अब जब इसकी हम वैल्यूज लगाएंगे तो ये बनेगा 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1 इसकी जगह 0, 1/3 फैक्टोरियल, 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 प्लस so on, okay, and this will be equal to 2 plus 1/2 factorial, 1 minus 0 1, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, 1 minus 0 1, ये 1 बचेगा, 1 इंटू 1, और ये 1/3 फैक्टोरियल, आगे क्या आ जाएगा 1/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है, एंड 1/5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल प्लस ये आ जाएगा 0.5, अगला आ जाएगा 0.166667, ओके, प्लस 0.0416667, ऐसा ये सिलसिला चलता जाएगा। और जब इन तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक नंबर आएगा 2.718281 सो ऑन, ठीक है। और ये नंबर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल। लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1 over n होल पावर n, यही हमने प्रूव करना है। ये आगे चैप्टर नंबर 2 में 2.8 एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उसमें ये आएगा, ठीक है, e पावर x इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस, उसमें ये आ जाना है, ठीक है। तो ये e के इक्वल है। ये अहम रिजल्ट है, ये आपके पेपर में भी अक्सर आ जाता है प्रूव करने के लिए, ठीक है। अगर इसकी समझ आ जाए ये इतने की ई के इक्वल है, तो आगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इंतहाई आसान है, ठीक है। अब इससे एक डिडक्शन करते हैं। इसमें देखें क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू n है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर n इज इक्वल टू e। देखें ये 1 ओवर, अगर इसकी हम डायरेक्ट लगा के देखें तो क्या फॉर्म बनती है, 1 ओवर इंफिनिटी, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है बिल्कुल वही है, जो डिनोमिनेटर में है वही ऊपर है। इसके लगाएं तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बनती है, मीन 1 प्लस 0 पावर इंफिनिटी, ठीक है, ऐसी कुछ, ये 0 बनता है, ये इंफिनिटी बनती है। आगे इससे रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e, ठीक है। इसमें भी देखें शक्ल, इसमें भी वही बन रही है। इसमें क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट 0, ये x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और ऊपर क्या है, उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर x, जब यहाँ पे x 0 को मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऊपर इसमें भी आपको लगा के दिखाती हूँ। डायरेक्ट अगर लगाएं 1 प्लस 0 1 ओवर 0, तो ये भी कैसी फॉर्म बन रही है जो पीछे इसकी बन रही थी, 1 ओवर इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी। तो इसमें भी देखें 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, नीचे आएगा वो वेरिएबल, ऊपर उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ पे x 0 को अप्रोच कर रही है, वो वेरिएबल एज इट इज दिया हुआ है, पावर में उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। दोनों की सेम फॉर्म है, आंसर भी सेम।
अब इसको प्रूव करते हैं। छोटा सा ये शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है आपको। हमें क्या पता है, पीछे हमने क्या किया है, सिंस वी नो दैट, ठीक है, उसी में से निकालेंगे x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू e। ये हमने अभी किया है रिसेंटली। इसकी जगह क्या लेकर आना है, ओवर में ना हो, वैसे पुट पुट 1/n इज इक्वल टू पुट, इसमें पुट करना है, पुट 1/n इज इक्वल टू x, ठीक है। जब हमने 1/n को x के इक्वल पुट करना है तो डेफिनेटली लिमिट भी, ठीक है, लिमिट भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, 1/x। ये हमने पुट कर लिया 1/n इज इक्वल टू x। ये फॉर्म हमने बनानी है किसको यूज करते हुए, जो पीछे की है डिडक्शन का मतलब ही यही है, पिछले रिजल्ट को यूज करते हुए अगला निकालें, इस रिजल्ट को यूज करते हुए। इसको पुट कर लिया x के इक्वल। अब ऊपर वाली जो पावर है उसकी भी हमें x में चाहिए, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। ये लिमिट जो है ये भी हमें x में चाहिए। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x किसको अप्रोच करेगा, 0 को, क्योंकि यहाँ पे ये देखें अगर हम ये निकालें तो x 0, एग्जैक्ट 0 नहीं होता, अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें हम कीमतें लगा देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू e, है। इसमें हमने चेंजेस करनी है, लिमिट 1 प्लस, इसकी जगह क्या पुट किया x, इसकी जगह 1/x, और ये लिमिट भी हमारी किस में चेंज होगी, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इज आल्सो इक्वल टू e, ठीक है। इसमें ही पुट कर दिया इस वाले में, और ये e के इक्वल है तो ये भी e के इक्वल, ठीक है। आगे एक और रिजल्ट देखते हैं। वन 1.5.6, ये भी बहुत अहम है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x -1/x इज इक्वल टू log बेस a log बेस e a, ठीक है। इसमें अगर हम वैल्यूज लगा के देखें तो ये हमारे पास कैसी फॉर्म बनेगी, a पावर 0 -1/0 1 -1, तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू a पावर x माइनस x, ठीक है। ऊपर वाले को पुट करना है, ठीक है, ऊपर वाले को पुट करेंगे a पावर x माइनस x, ठीक है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि वो कॉम्प्लिकेटेड सा है, उसको जो x के y के इक्वल पुट किया इस पूरे को, तो x को क्यों नहीं कर लिया, सिर्फ x को ही क्यों नहीं कर लिया। लेकिन अगर हम x को y के इक्वल पुट करें, ठीक है, नीचे वाले को, तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस सूरत में क्या बन जाएगा, a पावर y माइनस वाई ओवर y, सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा, फॉर्म वही रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से a पावर x -1 को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट किया है, ठीक है। तो
इस पूरे को तो कर लिया, अब हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए और हमारी लिमिट भी चेंज होगी। वेरिएबल हमने y में चेंज कर लिया है, लिमिट भी हमारी y की आएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लेंगे log इसको पहले इधर ले आएंगे ये। ठीक है, अब लेंगे दोनों तरफ हम log ऑफ 1 प्लस वाई log ऑफ a पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे log के रूल से log ऑफ 1 प्लस वाई, log का रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी log ऑफ a। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, log ऑफ 1 प्लस वाई ओवर log ऑफ a। ठीक है, यहाँ भी x का log का रूल लगा, अब यहाँ पे भी log का रूल लगेगा। कौन सा, थर्ड रूल है ये मेरे ख्याल से, ये आएगा log बेस a, जो डिनोमिनेटर में हो वो ऊपर जाके बेस बन जाएगा ऑफ 1 प्लस वाई। अब ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, और इसको हमने y के इक्वल पुट किया। अब दो काम हमने ये डायरेक्ट लिया था, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब रह क्या गया है, ये लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है, किस फॉर्म में, y की फॉर्म में। ठीक है, एज x किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचेस टू 0, तो y हमारा किसको अप्रोच करेगा, इससे कैलकुलेट करेंगे, y भी हमारा 0 को अप्रोच करेगा। कैसे, अगर यहाँ पे x की वैल्यू लगाएं 0 माइनस 1 एनीथिंग पावर 0 1, तो ये हमारे पास आएगा y अप्रोचेस टू 0। ठीक है, वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। अब क्या करना है, मैं इसको करूँगी, y की वैल्यू लगानी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 ओवर x। ठीक है, किस में चेंज कर लिया हमने, y में, इसी में लगा रहे हैं। इस पूरे की वैल्यू y ओवर, और x की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है, log बेस a ऑफ 1 प्लस y। y अप्रोचेस टू 0। इसको मैं ले आऊंगी 1 ओवर y, नीचे ले आई मैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे, अगर 2 ओवर 3 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 2 इंटू 3 या 3/2। इसको मैं नीचे ले आई। अब log का फिर रूल लगेगा, जैसे पावर नीचे आ सकती है ऐसे ही log के रूल से पावर, ये इसको पावर में ले जाएंगे, पावर 1 ओवर y, इसको पावर में लेंगे, किससे, log के रूल से। अब लेंगे लिमिट, वन ओवर, तो जहाँ पे हमारा वेरिएबल है लिमिट लगेगी वहाँ पे log बेस a, इसकी लगेगी हमारे पास लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y पावर 1 ओवर y। तो अब ये जो है, ये हम पीछे अभी रिजल्ट करके आए हैं, इसकी लॉजिक क्या देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू 0
1 प्लस एन, 1/n इज इक्वल टू ई। ये अभी पीछे जो डिडक्शन की थी ये वो है, ठीक है। 1/log बेस ई ऑफ ए, तो ये फिर लॉग का रूल लगेगा, log बेस ई ऑफ ए, या इसको नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। किसको प्रूव किया है? ये लिमिट x अप्रोचेस टू a पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, या नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है। आगे इसकी भी छोटी सी डिडक्शन है एक लाइन की। अहम है बच्चों, ये पेपर में एज इट इज प्रूव करना भी आ जाता है। डिडक्शन क्या है इसकी? अगर a की जगह, ठीक है, a की जगह e आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? a की जगह e⁻x माइनस x, तो इसका आंसर होना है इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें सिंपली, ठीक है, यहाँ इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ई। ए की जगह सिर्फ ई पुट करना है, पुट ए इज इक्वल टू ई इस रिजल्ट में इन 1। ये एमसीक्यू भी आ सकते हैं और आपको शॉर्ट आंसर भी आ सकता है। एक लाइन का है ये, शॉर्ट आंसर के लिए भी। इसमें ई पुट कर देना, e⁻x माइनस 1/x इज इक्वल टू लॉग, तो ये बेस ई थी, यहाँ पे क्या आ रहा था? जो इधर था, तो अब इधर क्या है? ई, तो इधर ई आ जाएगा। इट इज इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हो ये कुछ थोड़े से रिजल्ट्स जो हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और e⁻x हो, तो ये किसके इक्वल आएगा? इन्फिनिटी के इक्वल। और अगर हो, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपको, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी हो और e⁻x हो, तो फिर क्या आएगा? क्या है ये? किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी को। तो x क्या होगा? नेगेटिव। x क्या होगा? पीछे जो एग्जांपल भी की है, ठीक है, जब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो x माइनस, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू e⁻x लिमिट x approaches to minus infinity, e⁻x will be equal to limit x approaches to minus infinity, okay, 1/e⁻x is equal to 0, ठीक है। ये ऐसे e⁻, अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो ये 1/∞, इट विल बी इक्वल टू 1/∞ एंड इक्वल टू 0, ठीक है। इस सेंस में भी देख सकते हैं। और अगर लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो और हमारा समथिंग ओवर x आ जाए, तो ये क्या आएगा? a/+-∞, इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। समथिंग डिवाइडिंग ओवर इन्फिनिटी इज 0।
जी स्टूडेंट्स, ये हमने किए हैं रिजल्ट्स। आगे हम इंशाल्लाह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे।